हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वाक्य विचार यानी कि सिंटैक्स। तो उससे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी है। बच्चों, एक वाक्य है, हमारी कॉलोनी में कल रक्तदान शिविर लगेगा। तो इस सेंटेंस में रक्तदान शिविर करता नहीं है, फिर भी उद्देश्य क्यों है, ये सोचकर आपको बताना है। तो बच्चों, अगर हम व्याकरण के नियम के आधार पर किसी भी वाक्य को का पूरा भाव प्रकट करने वाले सार्थक शब्द समूह के मेल को वाक्य कहते हैं। क्या है वाक्य? जिसमें कोई भी बात या पूरा भाव प्रकट करती है और शब्दों का एक समूह है जो कि व्याकरण नियमों के आधार पर सही हो, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे हिमानी अपना गृह कार्य स्वयं ही करती है, दिल्ली में मेला लग रहा है। तो इन पंक्तियों में क्या है, शब्दों को क्रम में व्यवस्थित रूप से रखा गया है। इसके अलावा इनका एक सार्थक अर्थ भी प्रकट हो रहा है। वाक्य के लक्षण जैसे पद क्रम, जो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों को पद कहते हैं। ये पद का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि अगर पद क्रम ठीक नहीं है तो वाक्य नहीं बनेगा। जैसे बनूंगा, ढोकर, डॉक्टर, मैं, बड़ा, तो ये कोई वाक्य नहीं होगा क्योंकि इसमें जो शब्दों का क्रम है वो सही नहीं है। इसके बाद मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, अगर हम इस तरह से लिखेंगे इस क्रम में शब्दों को तो ये वाक्य है। इसके बाद अन्वंती, अन्विति, पदों के परस्पर मेल को अन्वय या अन्विति कहते हैं। इसके बाद पुल्लिंग, एक वचन के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन, विशेषण, विशेष्य आदि का संबंध। जैसे बच्चे खेल रहा है, ये गलत हो जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं ये सही होगा, या बच्चा खेल रहा है ये भी सही होगा। इसके बाद वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, प्रत्येक वाक्य में व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में बताया जाता है, इसलिए वाक्य के विषय को उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि सृष्टि पुस्तक लिख रही है, तितली फूलों पर मंडरा रही थी। तो पहला वाक्य में क्या है, सृष्टि के बारे में बताया है, इसलिए इसका उद्देश्य है सृष्टि। दूसरे सेंटेंस में तितली के बारे में बताया है, तो इसका उद्देश्य है तितली। उद्देश्य में वाक्य की क्रिया का कर्ता और उसके विशेषणों को भी माना जाता है। मित्रकरण उद्देश्य और काम कर रहा है, ये विधेय हो गया। विधेय क्या होता है? विधेय का अर्थ होता है किसी के बारे में बताना। उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है सेंटेंस में उसे विशेष विधेय कहते हैं। जैसे अमिता खेलती है, तो खेलती है विधेय हो गया। या पिताजी अखबार पढ़ते हैं, तो अखबार पढ़ते हैं ये विधेय होगा। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद माने जाते हैं। जैसे पहला, विधानवाचक वाक्य। इस तरह के वाक्यों से लेखक अपने पाठक को कुछ जानकारी देता है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में हो सकती है। जैसे मीरा कानपुर गई है, तो यहाँ पर ये व्यक्ति के बारे में जानकारी हो गई। मेरा विद्यालय यमुनानगर में है, ये घटना हो गई। हम टीवी देख रहे हैं, ये वस्तु हो गई। इसके बाद आज्ञावाचक या आदेशवाचक वाक्य होते हैं। इस तरह के वाक्यों में जो लेखक है या जो बोलने वाला है वो अपने सुनने वाले को कुछ करने के लिए कहता है। जैसे तुम खाना खा लो, एक कप चाय बना लो, ये आदेशवाचक या आज्ञावाचक हो गए। इसके बाद इच्छावाचक वाक्य होते हैं। इस तरह के वाक्यों में कोई इच्छा या कामना व्यक्त की जाती है। जैसे काश मैं कक्षा में प्रथम आता, या आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसके बाद संकेतवाचक वाक्य होते हैं। संकेत का मतलब होता है, वाक्यों में शर्त का भाव होता है इस तरह के वाक्यों में। जैसे अगर तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यदि बरसात न हुई होती तो मैं आज विद्यालय जरूर जाऊंगा। तो विस्मयादिबोधक वाक्य, जिसमें लेखक किसी के बारे में अपने विस्मय आदि मनोभाव को व्यक्त करता है। जैसे हाय, बेचारे को चोट लगी है, वाह कितना सुंदर दृश्य, तो ये एक्सक्लेमेशन हो गया। अगला प्रश्नवाचक वाक्य है। ज्यादातर जो विधानवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम जोड़कर इन्हें बनाया जाता है। ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे अमन तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ जो है वो प्रश्नवाचक हो गया। ये है पेंसिल किसकी है, इसमें किसकी प्रश्नवाचक हो गया। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में निषेध होता है उन्हें निषेधार्थक या नकारात्मक कहते हैं। जैसे विराट बॉलिंग नहीं कर सका, मैं कल देहरादून नहीं जाऊंगा। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी महान नेता, तो इनमें एक एक क्रियापद
है। संयुक्त वाक्य होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा समान उपवाक्य किसी योजक से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कपिल बीमार था इसलिए हैदराबाद नहीं गया, मैं बाजार गया और फल खरीद लाया। इसके बाद मिश्रित वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से ज्यादा आश्रित उपवाक्य होते हैं, और जो अपने पूरे अर्थ को बताने के लिए प्रधान उपवाक्य पर निर्भर होते हैं। जैसे जो मधुर बोलता है वह सबका प्रिय होता है, या जैसे ही मैं घर से चला वैसे ही बारिश होने लगी। अब आश्रित उपवाक्यों के प्रकार ये तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की संज्ञा के जगह पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा गाय करुणा की मूर्ति है, आराध्य ने बताया कि वह आज घूमने जा रही है। इसके बाद विशेषण उपवाक्य होते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। उनमें प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा के बारे में, विशेषता के बारे में बताते हैं। जैसे जो व्यक्ति कल आपने देखा था वह एक महान लेखक था, जिसने सफेद कमीज पहनी है वह मेरा मित्र है। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य है, जो आश्रित उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मोहित इतना मोटा है कि वह ऊपर नहीं आ सकता, इसमें विशेषण की विशेषता बताई है। वह इतना तेज तेज चलता है कि उसके साथ चला नहीं जा सकता, यहाँ पर क्रिया विशेषण की विशेषता बताई गई है। जब मैं घर में था तो अपना काम स्वयं करता था, ये क्रिया की विशेषता है। अब हम वाक्य परिवर्तन सीखते हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बताना। तो बच्चों, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाना होता है तो सरल वाक्य को दो वाक्यों में बांटकर उनमें और, अथवा, किंतु ये इस तरह के समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ देते हैं। जैसे सरल वाक्य को हम देखें, शौर्य छत पर बैठकर पढ़ने लगा। संयुक्त वाक्य, विक्रांत छत पर गया और बैठकर पढ़ने लगा। अब सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्यों को पहले दो उपवाक्यों में बांटते हैं और फिर दोनों वाक्यों को इत्यादि समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़कर मिश्रित वाक्य बनाते हैं। जैसे अविनाश पुस्तकें खरीदने बाजार गया है, ये सरल वाक्य है। इसको मिश्रित वाक्य बनाना होगा तो क्या लिखेंगे? अविनाश बाजार गया है क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी है। इसके बाद संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य बनाने के लिए उसमें एक उपवाक्य की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा में बदल सकते हैं। जैसे संयुक्त वाक्य है, आप यहाँ बैठिए और आराम करिए। इसको सरल वाक्य में बनाएगा, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए। अब मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य किस तरह बनाते हैं? इसमें मिश्रित वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को विशेषण, कर्म या क्रिया विशेषण के रूप में बदला जाता है। जैसे कि मिश्र वाक्य है, पिताजी ने कहा था कि कल मुझे एक नई घड़ी मिलेगी। अब सरल क्या बनेगा? पिताजी के कहने के अनुसार कल मुझे एक नई घड़ी मिलेगी। अब दो सरल वाक्यों का एक सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य में रूपांतरण। जैसे दो सरल वाक्य है, मैं खेलता हूँ, मैदान पास में है। तो सरल वाक्य क्या बनाएंगे? मैं मैदान के पास में खेलता हूँ, या मैं पास के मैदान में खेलता हूँ। संयुक्त वाक्य क्या बनाएंगे? मैदान पास में है और मैं वहां खेलता हूँ। मिश्रित वाक्य क्या बनाएंगे इसी का? मैदान विद्यालय के पास में है जहां मैं खेलता हूँ। थैंक यू।